5 बाब उसकी 14 आयत हम पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे। मुकद्दस मत्ती 5 बाब उसकी 14 आयत में बड़े ध्यान से सब सुनेंगे। कलाम में लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तुम जीत करें। सब कहें आमीन आमीन। आज हम बड़े ध्यान से इस बात को सीखेंगे। कलाम में लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो। क्या लिखा? तुम दुनिया के नूर हो। और आज मैं आपको बताने आया हूं कि आपको कोई दुनिया की ताकत छुपा नहीं सकती, कोई दुनिया की ताकत आपको छुपा नहीं सकती, क्योंकि बाइबल का खुदा फरमाता है कि तुम दुनिया के नूर हो और रोशनी को कोई दुनिया की तारीकी छुपा नहीं सकती, क्योंकि खुदा में लिखा है तुम दुनिया के नूर, और नूर को कोई भी छुपा नहीं। जितना मर्जी अंधेरा हो, जितनी मर्जी गरीबी हो, जितना मर्जी कोरोना हो, जितना मर्जी काल हो, नूर को कोई भी छुपा नहीं सकता, क्योंकि बाइबल का खुदा फरमाता है तुम दुनिया के नूर हो और नूर को कोई भी छुपा। हालेलुया। आपको कोई दुनिया की ताकत छुपा नहीं सकती, कोई दुनिया की ताकत आपको दबा नहीं सकती, क्योंकि नूर को किसी में ताकत ही नहीं है, किसी में इतनी कुव्वत ही नहीं है, इतनी जुर्रत ही नहीं है कि किसी रोशनी को दबा सके। इन बल्ब को लोग बंद कर सकते हैं, लेकिन जो रोशनी, जो नूर लफ्ज आपके लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मसीह की रोशनी। हालेलुया। क्या लिखा? मसीह की रोशनी। मसीह को दबाने वाले, मसीह को खत्म करने वाले सब मर गए, सब खत्म हो गए, लेकिन मसीह फिर भी मूर्तों में से जी उठा। हालेलुया। उसको कोई नहीं दबा सकता, और उस मसीह की रोशनी मेरे अंदर है, उस मसीह की रोशनी आपके अंदर है, उस मसीह की रोशनी आपके कारोबार के ऊपर है, उस मसीह की रोशनी आपके बच्चों पे आएगी, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ के ऊपर आएगी, क्योंकि आपके लिए कहा गया तुम दुनिया का नूर। और लिखा तुम शहर पहाड़ पर बसे हो, जो छुप नहीं सकता। बाइबल का खुदा फरमाता है तुम छुप नहीं पाओगे, तुम्हें कोई छुपा नहीं पाएगा, तुम्हें कोई दबा नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। हालेलुया। और आपको ध्यान समझना है, मुकद्दस मत्ती 13:31 में लिखा है, आसमान और जमीन टल सकते हैं, लेकिन मेरे मुंह की बातें। सब कुछ खत्म हो सकता है, दुनिया खत्म हो जाएगी, आसमान जमीन चिरिंद परिंद सब कुछ खत्म होगा, लेकिन बाइबल का खुदा कहता है मेरे मुंह की बातें हरगिज़ खत्म, मेरे मुंह की बातें खत्म न होंगी, मिट नहीं सकती। सब कुछ मिट सकता है, लेकिन जो यीशु ने आपके हक में, आपके बच्चों के हक में, आपके बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी चीजों के हक में कहा है, वो कभी हरगिज़ खत्म नहीं होगा, क्योंकि यीशु ने खुद अपने मुंह से आपके लिए कहा है, आपकी बिजनेस के लिए कहा है, आपकी जॉब के लिए कहा है, आपकी खिदमत के लिए कहा है, आपके बच्चों, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड के लिए खुदा ने कहा है तुम छुप नहीं सकते, तुम ऊंचाइयों पे जाओगे, तुम बुलंदियों पे जाओगे, तुम सरफराज होगे, तुम कामयाब होगे। खुदा इस तरह से बोल रहा है आपके लिए। हालेलुया। अगर खुदा ये मेरे लिए बोल रहा है तो मुझे अपने अंदर तसल्ली रखनी है, मुझे अपने अंदर इत्मीनान रखना है। नहीं, मैं पढ़ूंगा, हर रोज पढ़ूंगा, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे में पढ़ूंगा, क्योंकि मैं अगर नूर हूं तो मेरा मोहल्ला ब्लेस होने वाला है। आमीन। अगर आप नूर हैं, आपका घराना ब्लेस होने वाला है। अगर आप नूर हैं, आपका मोहल्ला, आपका शहर, आपका नगर, सब कुछ ब्लेस होगा, आपका कारोबार ब्लेस होगा। आप जिस महकमे में काम करते हैं, जिस दफ्तर में काम करते हैं, वो दफ्तर ब्लेस होने वाला है, क्योंकि आप नूर हो। अगर नूर खत्म हो जाए तो अंधेरा हो जाता है, अगर अंधेरे में नूर चला जाए तो वहां पर रोशनी उजाला हो जाता है। हालेलुया। खुदा कहते हैं तुम दुनिया का
अगर आपको उठा लिया जाए क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। लेकिन मसीह की रोशनी तुम में है। मसीह की रोशनी, मसीह ने लिखा मैं दुनिया का, मसीह ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं। अब मसीह कह रहा तुम दुनिया के नूर हो। मसीह आप में नजर आना चाहिए लोगों को। हालेलुया। मसीह का चेहरा आप हो, मसीह का मुंह आप हो, मसीह के हाथ आप हो, क्योंकि आपसे लोग देखेंगे मसीह ऐसा था। हालेलुया। हमें आज ध्यान समझना है कि मसीह कैसे होते हैं, मसीह कैसा था। आज लोग दुनिया समझे, दुनिया देखे मसीह कैसा था। ये कौन दिखाएगा? मैं दिखाऊंगा। ये कौन दिखाएगा? आप दिखाएंगे कि यीशु मसीह 2000 साल पहले जो आए थे वो कैसे थे। मुझे अपने करैक्टर से दिखाना है। मुझे अपनी जो मेरे अंदर रोशनी है, इस रोशनी से लोग देखें कि मसीह कैसा था। हालेलुया। लिखे आगे, ध्यान लिखे, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, और ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है क्या करें? तमजीद करें। तुम्हारे बाप की तमजीद करें। किसके नेक कामों को देखकर? तुम्हारे नेक कामों को देखकर, हमारे नेक कामों को देखकर। कौन से नेक कामों की बात कर रहे हैं? अभी जब क्रिसमस आने वाला है तो अभी से बुकिंग हो रही है। समझ रहे हैं आप? कितने हजारों लोग मरते हैं, आपको मालूम है क्रिसमस के दिनों में। और वो ऐसी मौत होती है, ऐसी मौत होती है, मैं बताना चाहता हूं। वो है नूर, पर उनकी रोशनी खत्म हो चुकी है। इतनी बुकिंग होगी शराब की, इतनी बुकिंग होगी, अभी से पता ढेरों करोड़ों रुपए का माल खरीद लिया हुआ है। किन्होंने खरीदा है? मालूम है किसने खरीदा है? क्रिश्चियन लोगों ने खरीदा है, जिनको खुदा करे यू आर लाइट इन वर्ल्ड। वो कहते हैं कि तुम दुनिया का नूर हो, उनको कहा गया। और वो खरीद रहे हैं लाखों रुपए का नशा। और किस लिए खरीदा जा रहा है? ताकि क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाए, यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जाए। भाई ये किस किस्म का क्रिसमस है? ये क्रिसमस नहीं है। आप एक मसीही खानदान पे, यीशु मसीह के ऊपर आप एक तरह से एक मसीही नाम पे एक कलंक हो, आप एक धब्बा हो। आपने जाना है और लोगों में जाके प्रचार करना है और उन्हें बताना है कि क्रिसमस का मतलब क्या है। मसीह की लाइट, मसीह की रोशनी लोगों तक पहुंचे। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो सोचो बाकी लोग क्या करेंगे। अगर हमारे पास जिनको रोशनी कहा गया है, अगर रोशनी वाले ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा? बात समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यह है कि हमें अब उठने की जरूरत है, अब हमें निकलने की जरूरत है। इन दिनों में प्रचार करने का मैं बताऊं आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है, आपकी एक बड़ी तगड़ी जिम्मेदारी है कि आप लोगों के पास जाएं और जाकर बताएं कि क्रिसमस का मतलब क्या है। मसीह किस लिए आया? मसीह तेरी खातिर है, मसीह तुझे गुनाहों से निजात देने के लिए है, और तू गुनाह कर रहा है। मसीह तो लोगों को गुनाह से निजात रिहाई देने के लिए है, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? ये आपको निकलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। और जब आप बात करेंगे, मेरा बलीव है कि वो सुनेंगे। मेरा ईमान है आजकल एक दिन आप जब हम अपने अंदर ये फेथ बना लेते हैं कि नहीं इन्हें नहीं मुड़ना है, ये कभी नहीं सुधर सकता। नेवर। आपको अपने अंदर ये ईमान नहीं, बल्कि ये ईमान बनाना है कि ये यीशु काम करेगा। जैसे मैं इसके पास आ रहा हूं, एक दिन ये भी लोगों के पास जाएगा, पर आप अपने अंदर ये फेथ बनाए। लिखा है कि तुम्हारे नेक कामों, तुम नूर हो और तुम्हारी लाइट लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अगर हम बात करें दानियल की, तो दानियल के बारे में अगर ध्यान से पढ़ा जाए, अगर बाइबल को डीपली गहरे से पढ़ा जाए, तो वो एक ऐसी जगह पे था जहां पे बुत परस्ती होती थी। और वो बुत परस्त कौम के बीच में, उनके बीच में रहता था और उनके बीच में गुलामी कर रहा था। अब तो आजाद है,
आप तो देखिए आजादी के साथ प्रस्तुत करते हैं कि नहीं करते हम? कोई आपको जबरदस्ती कह रहा है कि नहीं इधर प्रस्तुत करो, लेकिन दानियल के लोगों को कहा गया था कि तुमने इस मूर्ति की प्रस्तुत करनी है, आज के बाद तुम इसकी प्रस्तुत करोगे, आज के बाद तुम इसको सजदा करो। दानियल का कहा हम इसको सजदा नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले उसने कुछ स्टेप लिए थे कि ये खाने हम नहीं खाएंगे, क्योंकि वो नूर था और नूर गंदगी नहीं खा सकता। आप समझ रहे हैं? नूर जो है वो गंदगी नहीं खा सकता, जो रोशनी है वो अंधेरे में नहीं रह सकती। जितना मर्जी अंधेरा हो, एकदम से लाइट ऑन करो, सब कुछ रोशन हो जाएगा। जितना मर्जी अंधेरा हो, रात की कितना अंधेरा होता है रात को, एक सितारा आपको आसमान पे अगर होगा तो वो भी नजर आएगा। बादल अगर ना हो तो चांद आपको नजर आता है कि नहीं आता? क्योंकि वो लाइट है, वो एक रोशनी है, उनके अंदर एक रोशनी है। बेशक चांद की अपनी रोशनी नहीं है, वो किसी से लेता है, किसी की भी रोशनी नजर आ रही है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि हमें इस बात को ध्यान समझना है, हमारे अंदर जो रोशनी है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। दानियल के अंदर खुदा की रोशनी थी, खुदा का नूर था, और लिखा वो कहता है हम ये खाने नहीं खा सकते, और फिर उसने कहा हम इसकी प्रस्तुत नहीं कर सकते, हम इसको सजदा नहीं कर सकते। और खुदा ने दानियल को शेरों की मान से छुड़ाया, शेरों के मुंह से छुड़ाया, और सिर्फ छुड़ाया नहीं बल्कि उन्हीं देवताओं के की प्रस्तुत करने वाले बादशाह ने ऐलान किया आज के बाद दानियल के खुदा की तमजीद होगी। हालेलुया। नूर हो तो नजर आता है भाई, नूर हो तो रिजल्ट एक ही बंदा खड़ा हो गया, कहना हम प्रस्तुत नहीं करेंगे, हम इबादत नहीं करेंगे तुम्हारे खुदा की। किसी एक को डिसीजन लेना पड़ेगा घर में, किसी एक को खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं आज के बाद हमारे घर में हर रोज दुआ होगी। अगर एक माँ डिसीजन ले ले, या अगर बाप डिसीजन ले ले, या अगर घर का बेटा डिसीजन ले ले, घर की बेटी डिसीजन ले ले, हर रोज दुआ होगी जो मर्जी हो जाए, फिर उस घर में भाई दुआ होगी। लेकिन अगर लोग ढीले पड़ जाए तो उस घर में दुआ नहीं फिर होगी, फिर उस घर में शैतान नाचेगा, फिर उस घर में रात को शराब होगी, फिर उस घर में रात को कुछ और होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हर रोज होगी, क्योंकि आपने किसी ने डिसीजन नहीं लिया, किसी ने फैसला नहीं किया, नहीं हमें प्रेयर करनी है। दानियल हर रोज खुदा की हुजूरी में जाता, उसकी रोशनी गैर कौमों तक पहुंची। जितने भी वहां पे देवी देवताओं को मानने वाले थे, सबके ऊपर लाइट चमकी, सबने देखा कि नहीं बाकी यहोवा खुदा छुड़ाने वाला, बचाने वाला है। और किसी एक को मैं बताना चाहता हूं कि आपके मोहल्ले को बहुत तो लाखों लोगों को बचाने, लाखों लोगों को खड़े होने की जरूरत नहीं है। आपकी एक ही गली को हजारों लोगों को खड़े होने की जरूरत नहीं है, एक ही बंदा काफी है आपके सारे मोहल्ले को बचाने के लिए। सिर्फ एक ही बंदा काफी है आपके पूरे मोहल्ले को बचाने के लिए। पर अगर वो ठीक से दानियल की तरह खड़ा हो गया, एक घर को बचाने के लिए एक ही बंदा काफी है, सिर्फ ओनली एक मैन, एक शख्स काफी है। नूर मनादी करता गया, मनादी करता रहा, और उस नूर के टाइम में इतना अंधेरा था कि लोग गुनाह में धंसे जा रहे थे। इतनी बदकारी, इतनी ज़नाकारी, इतना नशा, इतनी बीमारियां, इतने प्रॉब्लम थे, लेकिन नूर उनके बीच में अपना काम कर रहा है। काम क्या कर रहा है? लोगों के बीच में जाता है, प्रचार करता है, लोगों के बीच में जाता है, उनको कलाम सुनाता है, उन्हें यहोवा के बारे में बताता है, उन्हें गुनाह पे गाली खाने की बात करता है कि गुनाह को छोड़ दो, बदकारियां छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। उन्हें बार हर रोज बताता है, और यहाँ तक उन्हें ये भी बताता है कि तुम एक दिन मर जाओगे अगर ना छोड़े तो, और साथ कश्ती भी बना रहे। कौन बचा? एक अकेला नूह था
और इतनी लाखों की दुनिया थी, सबको प्रचार कराया, कोई बंदा नहीं बचा सिवाय उसके घर के लोग। आप लोगों की तरह अपना घर भी नहीं बचा सकते। अगर आप रोशनी हो तो आपका घर बचेगा। ये मेरा बिलीव है और ये अकॉर्डिंग टू बाइबल की तालीम है। अगर आप नूर हो तो आपका घर एक दिन जरूर बच जाएगा। सारी दुनिया खत्म हो सकती है, पूरी दुनिया बढ़ सकती है, लेकिन आपका घर सलामत होगा। लेकिन यरूशलेम की सारी दीवारें, जितनी भी दीवारें थी, सब टोटल रेजा रेजा हो गई थी, लेकिन एक ही घर टिका हुआ था। किसका? किसका घर टिका हुआ था? सारी यरूशलेम की दीवारों के ऊपर कितनी मोटी दीवार होगी जिसके ऊपर घर बने थे, सारी दीवारें रेजा रेजा हो गई थी, बिना हाथ लगाए एक ही घर टिका हुआ था। किसका घर? राहिब बादशाह। क्योंकि वो ये बात समझ चुकी थी कि ये जो यहोवा के लोग हैं, ये सच्चे खुदा को मानते हैं। वो मान चुके थे कि इनका खुदा सच्चा खुदा है। सिर्फ उन्हीं का बचे। आप अपना घर नहीं बचा सकते। आप अपने घर को रोक नहीं सकते कि हम दुनिया का नूर है, हम रोशनी है, हम इस काम के लिए नहीं बनाए गए। आप समझ रहे हैं बात? तुम दुनिया का, बाइबल फरमाती है तुम दुनिया का नूर हो। और नूर क्या कर रहा है? नूर अपनी रोशनी खो रहा है। आपकी रोशनी खत्म हो सकती है, ये बताओ आप। लेकिन अगर हमने अपनी रोशनी पे गौर फिक्र ना किया, अपनी चीजों पे अगर हमने फिक्र ना किया, अगर हमने अपनी खिदमत पे गौर ना किया, हर साल मैं लिखता हूं कितने लोग ज्यादा हुए हर साल, एवरी। यानी इस साल जब मैंने लिखे तो मैं हैरान था कि किस कदर खुदा ने, जितने थे, जितनी फैमिलीज थी, उसका आधा हिस्सा खुदा ने फिर बढ़ाया। मतलब इसका मतलब यह है कि अगर लाइट होगी तो फिर लोग भी आएंगे, अगर रोशनी होगी तो लोग रोशनी को देखने के लिए आते हैं। अगर आग लग जाए ना कहीं, जहां पे आग लग जाती है, फिर आग को आप रोक नहीं सकते, उसका धुआं कोई रोक नहीं सकता। दुनिया में अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनी नहीं है कि आग लगे और आप उसका धुआं रोक सको। है कोई? अगर कोई जानता है तो मेरे इल्म में तो नहीं है। जब आग लगती है ना, फिर आग का धुआं ऊपर उठता है और वो धुआं लोगों को नजर आता है। अगर आप नूर हैं, अगर आप रोशनी है, तो फिर आप एक आग हो, आप एक शोला हो, और फिर आपका धुआं लोग देखेंगे। जिसे अपनी चीजों पे शैतानी चीजें पसंद होगी, फिर उनका धुआं लोग देखेंगे। लोग मजबूर हैं कि हो गया थे, है ना? लोग देखने आएंगे क्या हुआ, क्या उधर आग लगी हुई है। लाइट हो तो फिर दुनिया आ जाती है। आपके अपने घर में लाइट ना हो तो टोटल अंधेरा हो जाता है, ऐसी टकराबाजी नहीं होती, कभी उधर, है ना? हमारे अपने घर है, हम अपने घर में होते हैं, पता होता है इधर ये चीज पड़ी हुई है, इधर ये दरवाजा है, फिर भी टकराबाजी नहीं। मालूम है क्यों? है अपना घर पर लाइट नहीं है हम मसीह पर ठोकरें खा रहे हैं, लाइट नहीं है हम मसीह लेकिन बिजनेस नहीं है हम मसीह कारोबार नहीं है मसीह जॉब नहीं है मसीह सक्सेसफुल नहीं है कादिम लेकिन मसा नहीं है। मालूम है मसा क्यों नहीं है? क्योंकि रोशनी नहीं है भाई, लाइट नहीं है, लाइट खत्म हो चुकी है। आपको लाइट की जरूरत है। जब लाइट होगी, लिखा है कि जो रोशनी होती है उससे लोग रास्ता देख के लोग चलते हैं। और फिर लिखा है और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान के ऊपर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। यही तो बात हम कर रहे हैं।
कि आपकी रोशनी लोगों तक, घर के लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बैठ जाओ यार, मूड खराब ना करो। हालेलुया। तो हमें इस बात को ध्यान समझना है कि आपकी लाइट लोगों तक पहुंचनी चाहिए भाई। लोगों को मालूम पड़े कि भाई ये फला चर्च के साथ इनका ताल्लुक है। ये ना भी पता चले, ये जरूर पता चलना चाहिए ये मसीह है। आमीन। ये फला मिशन का बंदा है, ये फला चर्च का बंदा है, फला पादरी के साथ रहता है। नो, ये जरूर पता चलना चाहिए ये क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन मालूम है लोग कहा करते थे, ये जी झूठ नहीं बोलते, ये कसम नहीं खाते, ये चोरी नहीं करते। आज क्रिश्चियन सब कुछ करते हैं। आज क्रिश्चियन नशा पीते भी हैं, नशा बेचते भी हैं, झूठ भी बोलते हैं, फ्रेब भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसीलिए क्रिश्चियन गरीब से गरीब होता जा रहा है। अगर आप रोशनी है तो फिर रोशनी तो लोगों के लिए होती है, लोगों को रास्ता दिखाती है। लोग ज्यादातर अपना कारोबार दिन के टाइम करते हैं, रात को ज्यादातर लोग सोते हैं। लेकिन जहां पे काम लोग कर रहे होंगे रात को, वहां पे रोशनी होगी, अंधेरा नहीं होगा। अंधेरे में चोरी होती है, बात समझ रहे? अंधेरे में चोरी होती है, अंधेरे में फ्रॉड होता है, अंधेरे में धोखा होता है। लेकिन रोशनी में सब कुछ बेहतरीन होता है, सब कुछ लीगल होता है। आपको ध्यान से समझना है, आपको अपनी लाइट को दिखाना है लोगों को। देखें भाई लोग आपके काम कैसे कर रहे हो आप। हमें ये बात आज समझनी है कि हम दुनिया के नूर हैं। अगर हम दुनिया के नूर हैं तो हमारी रोशनी सब तक पहुंचे। अगर नूह अपना घर बचा सकते हैं ना, तो मैं समझता हूं खुदा ने आपको मौका दिए हैं, आप अपना घर बचा सकते हैं। आमीन। और मैं समझता हूं कि मेरे खानदान को खुदा ने फिर मौका दिया है सुधरने का और आगे बढ़ने का। और आप भी इस बात को समझें कि आपका यहाँ पे बैठना ये इस बात का सबूत है कि खुदा ने आपके घराने पे नजर की है। आपको खुदा ये बताना चाह रहा है कि आपके पास फिर एक मौका है, आप अपने खानदान को बचा सकते हैं। आपकी प्रेयर्स, आपका रवैया बहुत कुछ चेंज कर सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है। एक यीशु मसीह आए थे और आज दुनिया में करोड़ों अरबों मिलियन ट्रिलियन क्रिश्चियन है। आज 70% से ऊपर क्रिश्चियन आज दुनिया में क्यों है? एक मसीह इस दुनिया में आया था। मैं मसीह नहीं हूं, क्या आप मसीही नहीं हैं? अगर आप मसीह हैं तो फिर मसीह आप में से नजर आना चाहिए। अगर आप मसीही हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है। बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। इसी से खुदा के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंद जाहिर होते हैं। जो कोई रास्तबाजी के काम करता है वो खुदा, जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं करता। अगर आप गुनाह करते हैं फिर आप खुदा से नहीं है।
बाइबल का खुदा कहता है जो खुदा से पैदा होता है वो गुनाह कर ही नहीं सकता। और पाकिस्तान में ये तालीम दी जाती है इंसान असी, है ना, ये पाकिस्तान की तालीम है भाई। मैं आपको बताऊं कि इंसान खताकार है, इंसान गुनहगार है। बाइबल का खुदा कहता है जेड़ा खुदा से पैदा होता है वो गुनाह कर ही नहीं सकता। कितनी सख्त बाइबल है। आपके प्रचारकों ने, आपके प्रीचर ने आपको बाइबल इतनी आसान आपके लिए कर दी है, ये बड़ी सख्त है, शरीयत से ज्यादा सख्त है। शरीयत में ये था कि आप अगर हरामकारी करेंगे तो तब हरामकारी होगी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अगर तूने बुरी नजर से किसी औरत को देख लिया तो तूने क्या किया। बाइबल सख्त है कि और शरीयत सख्त है या फजल सख्त है? हम तो लाडले हैं, पता नहीं कितने साल आता है। किसने हमें बताया? हम तो मसीह जी लाडली कौम है। आपके लिए तो ज्यादा सख्ती है, शरीयत वालों के लिए तो इतनी सख्ती मिली थी। आपके लिए कि आपने बुरा सोचा गुनाह हो गया, आपने चोरी के लिए सोचा चोरी हो गई, आपने लिए ज़िना के लिए सोचा हो गया, वो चोरी करेंगे तब होगी, आपने सोचा तो होगी। आपके लिए ज्यादा सख्ती है। उन्होंने गुनाह करना है और कुर्बानी चढ़ानी है। आप खुदा से पैदा हो गए, अब गुनाह कर ही नहीं सकते, आप अलाउ ही नहीं है आपको। तो आप और पीछे वालों को कभी ये भी नहीं कहा तुम दुनिया के, और किसको कहा? मुझे, आपको। तो अगर हमें कहा गया तो फिर इसका मतलब है नूर संभाल साम के रवे, अपने आप संभाल कर रखें। बी केयरफुल, आपको एहतियात के साथ चलना है, बहुत ही एहतियात के साथ चलो, मत किसी के साथ फ्रॉड करो। अगर आपने कारोबार में फ्रॉड किया, आप टेंशन ना लो, घूम घूम के आने वाला है भाई, बिल्कुल टेंशन ना लो। जितना मर्जी किसी के साथ फ्रॉड कर लो, जॉब में कर लो, कारोबार में कर लो, खिदमत में कर लो, जिधर मर्जी आप कर लो, फैमिली के साथ फ्रॉड कर लो, ये घूम के चक्कर है, घूम के आ जाएगा। और कल आए, परसों आए, 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, आप फिर उस दिन पछताओगे और खुदावंद ये क्या हो गया। मत करो फ्रॉड। आज सूखा खा लो, रूखी खा लो, कुछ भी करो, और गुजारा करो, फ्रॉड मत करो। थोड़े लोगों के साथ गुजारा कर लो। आपकी चर्च नहीं बढ़ रही, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चर्च जितनी है उतनी में खुदा का शुक्र अदा करो कि खुदावंत ने जितने दिए शुक्रिया खुदावंत, जितना कारोबार दिया शुक्रिया खुदावंत, जितने पैसे दिए शुक्रिया खुदावंत। पर फ्रॉड मत करना। फ्रॉड घूम के, ये चक्कर है दुनिया घूम घूम के वापस आपको रिटर्न कर देगी। कोई ना कोई आएगा और आपको वापस करेगा, कोई आएगा आपको सूद समेत वापस करना पड़ेगा। सूद पता है, किश्ता नहीं थे वो भी वापस। पता है ना सूद सिस्टम क्या होता है? एवरी मंथ किश्त भी होती है और एक दिन जब पूरी जितना लिया होता है वो सारा वापस करना पड़ता है। इसलिए खिदमत में जितने लोग खिदमत गुजार हैं वो भी केयरफुल, अपनी खिदमत में कोई फ्रॉड सिस्टम ना रखो, तो वापस आ जाना सारा कुछ। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज कि आप दुनिया के? हर दफा कभी कभी वो भी होती है इस चर्च में, कभी कभी कटिंग भी होनी चाहिए। हर बार टेस्टी मैसेज या हर बार वो आपके हिसाब से नहीं हो सकता। कई दफा खुदा के, और मैं समझता हूँ हर दफा होता खुदा के हिसाब से है, और जो हमें अच्छा लग रहा था नहीं आज से गया था। पर इन दिनों में ये बड़ा जरूरी है कि आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। चाहो भाइयों को, मैं हैरान होता हूं बहनों के भी परमिट है, क्रिश्चियन लेडी, क्रिश्चियन औरतों के भी परमिट है। भाई कुछ करो, खुदा के लोगों कुछ करो।
आपके पास दो तरीके हैं। एक, पहला कि आप प्रेयर करो, दूसरा उनसे बात करो। प्रेयर करके जब बात करोगे तो वो सुनेंगे। तो हमारी प्रॉब्लम पता क्या है, हम किसी को मना नहीं करते। किसी भाई को, किसी बहन को हम उसे रोकते नहीं है, हम दूसरे ने जाकर दसना भाई वो थोड़ा भरा है, वो थोड़ी बहन है, वो थोड़ा रिश्तेदार है, आप उससे बात करो। आप दूसरे शख्स को क्यों जाके बता रहे हो? इसका मतलब आप उससे प्यार नहीं करते हो, आप उससे नफरत करते हो। इसलिए बी केयरफुल, हमें प्यार से चलना है। आप दुनिया के नूर हैं और नूर जो होता है वो चमकता है। इस क्रिसमस पे आपको चमकना है और बहुतों को चमकाना भी है आपने। आमीन। आपने खुद भी चमकना है और बहुतों को चमकाना है। नूर जब किसी के साथ टच हो जाता है ना, उसको भी चमका देता है। आमीन। मैग्नेट चिपके तो सही किसी के साथ, या वो किसी के साथ चिपक जाए, अपना पूरा असर छोड़ता है उसके अंदर, पर जान नहीं छाड़ता थी। हमें उसको खींच के उतारना पड़ता है। हालेलुया। आइए खुदा के हुजूर झुकते हैं, दुआ करते हैं। जीसस, अपने आंखों को बंद करेंगे।